Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bhagwale, and this is the video number 1 of class 10 math chapter number 6 ट्राइंगल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है और उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देन हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट्स का ट्राइंगल्स वीक है तो वो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में वीडियो नंबर 22 एंड 23 को देख सकता है, जिसमें मैंने ट्राइंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज किया जाता है, एंड बेसिक क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इतने सारे टॉपिक्स मैंने कवर करके रखे हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी की। तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है सेम शेप एंड द सेम साइज। मतलब अगर कोई भी दो फिगर हैं वो सेम शेप के होना चाहिए और सेम साइज के। मीनिंग दैट अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, ओके, और दूसरा भी ट्राइंगल ले लूं, इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, ये सेम शेप हो गए। और सेम साइज का मतलब क्या है, ये आपस में क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब हो गया, अगर मैं एक ट्राइंगल को उठाकर दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दूं तो वो पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को पूरा छुपा ले, मतलब पूरा कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल। तो मीनिंग दैट हर चीज आइडेंटिकल होगी, इसकी जो साइड्स होंगी वो भी आइडेंटिकल होगा, एंगल भी आइडेंटिकल होगा, सब कुछ सेम होगा। ओके, तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ये हो गया। और अगर बात करते हैं सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी में क्या बोलता है, केवल सेम शेप होना चाहिए, साइज कैन बी डिफरेंट। मीनिंग दैट अगर कोई एक बड़ा ट्राइंगल है और मैंने कोई छोटा ट्राइंगल ले लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। सिमिलर की कंडीशन क्या हो रही है, केवल शेप को सेम बोल रहा है, हमारा सेम शेप का होना चाहिए, साइज कैन बी डिफरेंट। तो इतना डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में। तो हमारे पास एक नोट पॉइंट निकल के आया, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होते हैं। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी की क्या क्या कंडीशन यूज होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के, ओके, और एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। तो यहां मैं लिख देता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल ई, ओके, और एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल एफ, एंड एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल एफ। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होना चाहिए अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब हम केवल सिमिलर की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एक और है साइड प्रोपोर्शंस के ऊपर, साइड्स प्रोपोर्शन। अभी मैं साइड प्रोपोर्शंस का मीनिंग भी समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए एक्चुअली है क्या। तो देखिए, ये ए बी साइड है ना, साइड मीनिंग दैट ए बी अपॉन डी ई, जो कि इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, और वो इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। इनके बेटा साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए, साइड्स के जो प्रोपोर्शंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये साइड के प्रोपोर्शंस इक्वल होना चाहिए, वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही। तो देखिए बेटा, सपोज करिए मैं इस ट्रायंगल में क्या करता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ। तो देखिए, इसको मैंने लिखा 6 सेंटीमीटर, और सपोज करो छोटा ट्रायंगल है, इसको लिखा मैंने 3 सेंटीमीटर, इसको लिखा मैंने 8 सेंटीमीटर, और इसको लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर।
और इसको लिखा मैंने 12 सेंटीमीटर और इसको लिखा मैंने 6 सेंटीमीटर। और इनकी वैल्यूज कहां मैं पुटअप करूंगा, इधर पुटअप करने वाला हूं। तो ए बी कितना है मेरा 6, ओके, और अपॉन में कितना है डी, और डी कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, इक्वल है ए सी कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर, और डी एफ कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, और ई एफ कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो बट आप इसको रिड्यूस करके तो देखिए एक बार, इसका जब आंसर आएगा दिस इज 2/1, इसको करोगे तो आंसर आएगा 2/1, और इसको करोगे इक्वल आएगा तो कितना आंसर आएगा 2/1। तो अब आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें इक्वल है। वही मैं बोल रहा हूं, इसके साइड्स के प्रोपोर्शंस इक्वल होना चाहिए। मेरे समझाने का मतलब ये था, ओके, एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए और साइड्स के प्रोपोर्शंस इक्वल होना चाहिए, ओके। तो ये कितनी कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो एक बात और, ट्रायंगल के केस में केवल एक ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना होगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। तो क्लियर। तो ट्रायंगल के केस में इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। अदर फिगर होगा तो हमें कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिया हुआ है इस, अगर हम एंगल की बात करें तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा, ओके। एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, और एंगल डी इक्वल टू एंगल एच, एंगल डी इक्वल टू एंगल एच, ओके। ये हो गया हमारी एंगल की केस में। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोपोर्शंस की केस में। साइड प्रोपोर्शन के केस में बात करने वाले हैं हम। तो वही सेम होगा जैसे ट्रायंगल का होता है, ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, ई एच के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए डी अपॉन ई एच, वो इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ, और नेक्स्ट वन इज द पी सी अपॉन एफ जी, पी सी अपॉन एफ जी, और वो इक्वल होगा किसके, सी डी अपॉन सी एच के, सी डी अपॉन सी एच। तो स्क्वायर के केस में मीनिंग दैट जो फोर साइड्स का जो फिगर होगा उन दोनों के केस में हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। क्या लिखता हूं, बोथ कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड। और ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं था, ट्रायंगल के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम मान लेंगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। बट इस केस में आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि हमारा ये दोनों फिगर हमारे क्या है, आपस में सिमिलर है, ओके। तो हमारे दो टॉपिक कवर हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया बनेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया बन रहा है ए मीनिंग दैट एंगल एंगल, ओके। तो अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, ओके। तो देखो अगर एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ओके, और अगर एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो इट इज ऑब्वियस सी बात है एंगल सी भी एफ के इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ऑल्सो। एंगल कौन कौन से इक्वल होगा, दिस वन। तो मतलब एंगल और एंगल, तो हमारे कंडीशंस क्राइटेरिया क्या बन गया, एंगल एंगल रूल लग गया हमारे पास, ओके। तो ये क्राइटेरिया के बारे में मैंने डिस्कस डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में 23 नंबर वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उधर से जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं, ओके। ये सारे के सारे क्राइटेरिया मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ओके। तो बट अब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्राइटेरिया।
जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं केवल। ये 3 क्राइटेरिया कौन से हो रहे हैं? साइड 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 वाले, साइड 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 रूल। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ए बी की लेंथ डीई के प्रोपोर्शन के इक्वल हो और ए सी अपॉन डी एफ हो, ए सी अपॉन डी एफ हो और बी सी अपॉन डी एफ हो, तो हम बोलेंगे बाय साइड साइड रूल के अकॉर्डिंग हमारा एक ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ओके, तो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी साइड एंगल साइड रूल के बारे में। तो देखो, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है और उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, ओके, अब दो साइड कौन से बोला हुआ है इसने? ए बी डी के प्रोपोर्शंस होगा और ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ के प्रोपोर्शंस इक्वल होगा। और इस ए का मीनिंग है इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब जो दो साइड्स इक्वल हो रही हैं उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। ओके ना, एंगल 1 इसको लिख देता हूं मैं एंगल 1 और इसको लिख देता हूं एंगल 2। दिस वन इज एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ही इक्वल होगा। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और समझो इंक्लूडेड साइड के ऊपर। अगर ये ट्राइंगल है, ओके, इसका नेम दे दिया मैंने ए बी सी, इसका दे दिया पी क्यू आर। तो ऐसे इसका कब लगेगा? अगर ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो। तो ये जो बीच में सेंटर में आ रहा है ना, तो ये अगर ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो इस एंगल में कोई इक्वल होना पड़ेगा, मीनिंग दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू को ही होना पड़ेगा। अगर ये एंगल कहीं और इक्वल होगा ना तो कंसिडर नहीं होगा ऐसे। तो क्लियर, इसलिए बोला जा रहा है ए सेंटर में है तो दोनों साइड जो इक्वल है उसके बीच वाले एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ऐसे एस कहलाएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। इतने ही टॉपिक्स हमारे यूज होने वाले हैं जितने मैंने अभी जस्ट आपको बताए इस चैप्टर के अंदर। इस टॉपिक के ऊपर ही सारे डिटेल्स में क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, एंड दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के नाम से मेरा वीडियो है, उस वीडियो का नंबर है 23। आप वहां से चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्राइटेरिया डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूं, तो आप वहां पे जाके चेक करिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही इंट्रोडक्शन टॉपिक में। तो आगे की वीडियोस में हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। थैंक यू।